पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की स्टार कैंपेनर स्मृति ईरानी बिहार में है, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, पहले भी आपने चुनाव प्रचार बिहार में किया है, अभी भी कर रही हैं, क्या रिस्पांस है और कितना बदलाव आपने देखा अभी? मुझे लगता है आप स्वयं पत्रकारिता की दुनिया से इतने सालों तक मुखातिब रहे हैं, तो आपने बिहार में विशेषतः 11 साल के एनडीए के शासन में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाना, गरीब घरों में टॉयलेट का बनना, किसान सम्मान निधि का हर किसान का एक दायित्व के स्वरूप में उस तक वो सहयोग पहुंचाना, ये सारी बातें आपने प्रत्यक्ष रूप से बिहार में देखी है। तो आप ही भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के विकास के कार्यों का प्रमाण है। मैम, दूसरा सवाल है कि 10,000 रुपये महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए गए, मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। विपक्ष कह रहा है कि वोट खरीदने की कोशिश है। अगर महिला को स्वावलंबी करना वोट खरीदना है तो मुझे लगता है विपक्ष हमारे लोकतंत्र को एक बहुत ही निम्न स्तर पर आंकता है। अगर महिला के माध्यम से एक परिवार को सक्षम बनाना वोट खरीदना है तो मुझे लगता है विपक्ष न सिर्फ उस महिला का बल्कि उसके परिजनों का भी अपमान करता है। अगर महिला के माध्यम से शिक्षा का संचार करना, उद्योग रोजगार को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वोट खरीदने का पाप है, तो मुझे लगता है उन्होंने महिला को, महिला की आत्मनिर्भरता को और महिला के सम्मान को बहुत ऊंचा आंका है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, दो नया तमगा प्रधानमंत्री को दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा महानौटंकीबाज हैं, वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं। वहीं खड़गे साहब ने कहा कि महाझूठे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व से इस प्रकार की ऊंची राजनीति और ऊंची बयानबाजी की अपेक्षा राष्ट्र अब रखता है, क्योंकि जब विकास का मुद्दा आता है तब लोकतांत्रिक ढांचे में जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास क्यों नहीं किया, बिहार में जनधन के खाते क्यों नहीं खोले, बिहार में मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब तबके के लोग जो स्वावलंबन की दृष्टिकोण से स्वरोजगार करना चाहते थे उनको सहायता क्यों नहीं दी, ये सारे प्रश्न खड़े उठते। तो चूंकि वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार के ऊंचे कटाक्ष प्रधानमंत्री पर करें। आप लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि नीतीश जी का राज जो है सुशासन का राज है, और बार बार बताया जाता है जनता को कि जब लालू यादव का राज था या आरजेडी का राज था तो वो जंगल राज था। अब मोकामा में जो घटना हुई या बाकी जगहों पे जो घटना हो रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब महाजंगल राज का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई ना करता तो आप जंगल राज कहते। अगर मुख्यमंत्री के घर में उनके साले साहब किसी महिला का करके जो लालू जी के राज में हो चुका है, ये सारे अगर कृत्य होते तो आप कह सकते थे कि जंगल राज है। जब प्रशासन और कानून व्यवस्था इतनी चुस्त हो कि एक्शन ले तो आप इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं, वो भी उस पार्टी में जहां पर ना सिर्फ लोग सजा याफ्ता हैं बल्कि बेल पर हैं। राहुल गांधी मछली पकड़ते हुए नजर आए ना, वो उनका अपना निजी विषय है। मुझे लगता है कि राजनीति में और विशेषतः जो लोकतंत्र का उत्सव है इलेक्शन, उसको मैं एक बड़े गंभीर स्वरूप में देखती हूँ। अगर उन्हें ये उपहास का या खेल का विषय लगता है तो उनका एक निजी नियम होगा, उनकी निजी व्यवस्था होगी, उस पर मुझे टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने भी 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी की बात की है। तेजस्वी यादव इससे भी आगे गए हैं, कह रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ परिवारों में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है कि बिहार ऐसे राज्य में ये फिजुअल है? मुझे लगता है कि अगर आप 2.5 करोड़ का तेजस्वी जी का आंकड़ा पकड़े भी और अगर आप C क्लास या D क्लास की नौकरी में लगभग 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति का अगर आप वेतन भी देखें तो लगभग कुल औसत खर्चा बिहार का 12 लाख करोड़ तक आएगा, जो वर्तमान उनका जो बजट है उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं विकास के पैमाने पे, वित्तीय दृष्टिकोण से वो भी जानते हैं कि उन्होंने जो घोषणा की है वो कहीं ना कहीं धरातल पर फलीभूत नहीं हो सकती। आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी कि कांग्रेस के एक और नेता से ये प्रश्न किया गया एक पत्रकार द्वारा कि तेजस्वी जी ने ये जो प्रस्ताव किया है उसकी आप भरपाई कहाँ से करेंगे, तो कांग्रेस के ही नेता ने कहा वो जाने। तो जब कांग्रेस के अंदर ही इस प्रकार का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है इस घोषणा के प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि जनता इस घोषणा को किस दृष्टिकोण से देखती। तेजस्वी यादव युवाओं के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वक्त बदल गया है, पुरानी गलतियां अब नहीं होंगी, सबको साथ लेकर चलेंगे। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं, कट्टा है। कम स्वीकार तो किया कि गलती की है, और मुझे लगता है कि वही जनता के मुख से प्रमुख चर्चा का विषय बन चुका है।
पहले तो कहते थे कि कोई गलती की ही नहीं है, और अब उस गलती को छुपा नहीं सकते क्योंकि उस गलती पर कोर्ट का निर्णय आ चुका है। मेरा एक आखिरी सवाल है मैम कि आपको लगता है कि फिर से 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप लोगों की ही सरकार रही है, कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आप लगातार घूम भी रही हैं? देखिए, हम विकास के मुद्दे के ऊपर जब जनता का ध्यान आकृष्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि आरजेडी का जब शासन था और जब एनडीए को आपने बागडोर दी और वो भी केंद्र के साथ समन्वय में एनडीए के पास जिम्मेदारी आई, तो किस प्रकार से, किस गति से बिहार में विकास हुआ है, वो साक्षात प्रमाण के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि पुनः एनडीए की सरकार बन रही है, तो वो इसी आधार के अंतर्गत कह रहे हैं। तो विश्वास यही है कि 14 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद आपका। कैमरामैन दिलीप के साथ कुमार गौरव, पटना, न्यूज़ 24।